तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर 2024। ये जो लिस्ट है इसमें बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको इस लिस्ट में जो नाम है वो पता होने चाहिए, स्पोर्ट्स उनका क्या है, क्या खेलते हैं वो पता होना चाहिए, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। ध्यान से देखिएगा तो आपको इस लिस्ट में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है सारा आइडिया मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बढ़ते हैं हम, ये आपको दिख रहा है ये पीआईबी का ये पीडीएफ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है। तो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आपको इसके मिनिस्टर कौन है वो भी पता होना चाहिए। तो इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, तो ये जो अवार्ड हैं जो अनाउंस किए गए हैं 2024 के लिए, ये दिए जाएंगे 17 जनवरी 2025 को। कौन इन्हें देगा? भारत की जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इन्हें प्रदान करेंगी। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ सवाल पूछा जाएगा, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये खेल रत्न अवार्ड वैसे इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है इस बार दिया जा रहा है 4 खिलाड़ियों को। आपको इससे पहले जो न्यूज आ रही होगी कि जो मनु भाकर हैं इनको ये अवार्ड में पहले शामिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर के बहुत सारी न्यूज़ थी, बहुत सारी डिबेट हुई थी, लेकिन अब इन्हें फाइनली शामिल किया गया है। तो जो अवार्ड है वो मिलेगा डी गुकेश को, जो कि चेस प्लेयर हैं। आप सबको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा भी न्यूज में रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खिताब को जीता था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको लाइमलाइट मिली, काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हुआ। तो ये चेस के खिलाड़ी हैं, इनको खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। फिर आते हैं भारत के हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। ध्यान रखिए, भारत की हॉकी टीम के ये कैप्टन हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। फिर हैं प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स से आते हैं और इन्होंने टोक्यो 2020 में और पेरिस 2024 दोनों में ही खिताब जीता है। हाई जंप ये करते हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। फिर आती हैं मनु भाकर, जिन्होंने जो शूटिंग करती हैं आपको पता होगा, और इन्होंने पेरिस 2024 में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो ये इसलिए फेमस हुई थी। तो ये 4 वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको एकदम पता ही होना चाहिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते इस अवार्ड की लिस्ट से, कि ये खिलाड़ियों के नाम क्या हैं, वो क्या खेलते हैं। थोड़ा बहुत, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज जीती हैं ये पेरिस 2024 में। प्रवीण कुमार हाई जंप करते हैं, पैरा एथलेटिक्स से हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। हरमनप्रीत सिंह भारत की हॉकी टीम के कैप्टन हैं। डी गुकेश, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा डीप डाउन इसमें जाया जा सकता है, लेकिन वो आपके एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए रहेगा। जैसे पूछा जा सकता है कि मनु भाकर ने जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उनकी स्पर्धा का नाम क्या था। तो वो सारी चीज़ें आप अलग से, मैंने एक वीडियो बना रखा है ओलंपिक्स वाली, आपने अगर नहीं देखी है तो भारत में ओलंपिक्स का इस बार कैसा प्रदर्शन रहा, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी हैं। आप अगर सर्च मारेंगे स्टडी स्मार्ट के नाम से तो मिल जाएगी आपको वीडियो, या फिर आई बटन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको पूरा देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो अर्जुन अवार्ड की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी होती है, मतलब ये ऐसे सीमित लिस्ट नहीं है, तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे नाम होते हैं। तो ये जो इस बार का अर्जुन अवार्ड है आप देखेंगे तो आपको यहाँ एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, चेस, मतलब अलग अलग खेलों के जो खिलाड़ी होते हैं उनका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगर आप देखिए तो ये देखिए लिस्ट खत्म ही नहीं, टोटल 32 यहाँ पे लोग हैं, या 32 खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। एक बात आपको सरप्राइजिंग लग रही होगी, जैसे अर्जुन अवार्ड की अगर हम बात करें, हम इस लिस्ट को थोड़ा सा अगर ऐसे ऊपर भी करें तो आपको पैरा एथलेटिक्स के जो है यहाँ पे काफ़ी सारे खिलाड़ी देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इनको दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड, इससे काफ़ी प्रोत्साहन होता है इनका। दूसरी बात, आपको यहाँ पे कोई भी क्रिकेट वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा है, मतलब क्रिकेट प्लेयर कोई नहीं है, अर्जुन अवार्ड में भी नहीं है, खेल रत्न में भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात ही कह सकते हैं कि भारत केवल एक ही किसी खेल को या एक ही किसी खेल के खिलाड़ियों को सिर्फ यहाँ पे सम्मानित नहीं करता है, बाकी जो अलग अलग खेल हैं सबको उतना ही ज़्यादा महत्व अच्छा दिया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन अवार्ड में कुछ खास बात है, तो मेरे ख्याल से इतना कुछ खास नहीं। कुछ ऐसे गेम होते हैं जैसे स्क्वैश है, तो केवल एक ही यहाँ पे खिलाड़ी है, तो इनका नाम आप देख सकते हैं। बाकी अगर किसी का नाम आया हो या कोई यहाँ पे खिलाड़ी किसी
मेडल वगैरह की वजह से फेमस होगा, तो बस वही आप जैसे यहाँ पे देखिए स्वप्निल सुरेश कुशाले हैं, इन्होंने अभी शूटिंग में जो पेरिस 2024 था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तो ये इस वजह से फेमस हैं। तो ये सब आप केवल देख सकते हैं, जो मैंने कहा ओलंपिक्स वाली वीडियो देखेंगे तो ये सारे नाम आपको ऐसे ही यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप सरसरी बस निगाह इस पर मार लीजिए कि कौन कौन से खिलाड़ी, ताकि आपको पता रहे इनके नाम क्या क्या हैं। कभी पूछा जाए ऐसे, वैसे तो कम उम्मीद है, तो आप बता सकते हैं अच्छा ये इस खेल के खिलाड़ी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो अवार्ड है वो आता है अर्जुन अवार्ड। ये लेकिन लाइफ टाइम अवार्ड होता है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए होता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। ये 2024 का किसको दिया गया है, तो ये एक हैं सुचा सिंह जो कि साइक्लिस्ट थी, ये एथलेटिक्स में इनको प्राप्त हुआ है। फिर एक हैं मुरलीकांत राजाराम पेटकर, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम हो सकता है, क्यों, अभी आपको पता होगा कि इनके करियर के ऊपर ही या फिर इन्हीं के ऊपर एक मूवी आई थी जिसका क्या नाम था, चंदू चैंपियन, ये मूवी का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो मूवी थी ये इन्हीं के ऊपर पूरी बेस्ड थी, चंदू चैंपियन। तो ये भी एक वेटरन पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, स्विमिंग करते थे, और इन्होंने भारत का जो फर्स्ट पैरा एथलेट या कह सकते हैं पैरा स्विमिंग या फिर कोई भी पैरा ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडल है वो दिया था भारत को। तो सोचिए इतने बेहतरीन खिलाड़ी ये थे, लेकिन आज तक कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा इनका नाम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए न्यूज हो सकती है जो आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड एक तो रेगुलर कैटेगरी है जिसमें जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको दिया जाता है। फिर एक आता है लाइफ टाइम, मतलब ये खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, बहुत पहले खेला करते थे, लेकिन इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इनको ये अवार्ड अब दिया जा रहा है। फिर हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर जो कि आती है द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड का मतलब होता है, द्रोणाचार्य से आप समझ गए होंगे, ये गुरु को दिया जाता है, मतलब कोचेस को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये जो अवार्ड है ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो है आपकी रेगुलर कैटेगरी और एक आती है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी में आपके ये अवार्ड तीन यहाँ पे कोचेस को दिया गया। एक है सुभाष राणा जिनको पैरा शूटिंग के लिए अवार्ड दिया गया है, सुभाष राणा नाम याद रखिएगा, पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। फिर हैं दीपाली देश पांडे, जो मैंने ऊपर नाम बताया था कुशाले का, स्वप्निल कुशाले, ये इन्हीं के स्टूडेंट थे, इनको शूटिंग के लिए ये मतलब कोच करती हैं तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है। फिर आते हैं संदीप सांगवान जो कि हॉकी के कोच हैं, 2023 का नेशनल गेम्स जिताया था अपनी टीम को, मतलब एक कोच थे। तो ये तीन व्यक्ति हैं। इसमें जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है इसमें ये इनका कौन खिलाड़ी था या कोई कौन शिष्य था ये तो नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा जाता है कि सुभाष राणे को जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो कौन से खेल से संबंधित हैं। ओके, तो ये आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देश पांडे शूटिंग और संदीप सांगवान हॉकी, ये इनको दिया गया है रेगुलर कैटेगरी के लिए। ये भी याद रखिएगा ये तीन हैं रेगुलर कैटेगरी के। फिर हम आते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, है ना। तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको दो नाम देखने को मिलेंगे। तो ये दो नाम कौन कौन से, एक तो हैं एस मुरलीधरन, ये बैडमिंटन के लिए इनको दिया गया है, ये लाइफ टाइम कैटेगरी का अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकते हैं। फिर आते हैं दूसरे अरमांडो एंजेलो कुलाक्लो, ये फुटबॉल के लिए इनको दिया गया, मतलब दोनों वेटरन कोचेज हैं बैडमिंटन और फुटबॉल के, जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। तो ये अर्जुन ये आपके जो खेल रत्न हैं उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो द्रोणाचार्य अवार्ड, एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूँ, वो पूछा जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड से कई बार क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसमें एक कैटेगरी और है, स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये इस बार का दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस करके चलते हैं। फिर इसमें एक कैटेगरी है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के विनर कौन है, तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ओवरऑल विनर इनको दिया गया है। फिर एलपीयू आती है तो जिसको फर्स्ट रनअप दिया गया है, फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है सेकंड रनअप के तौर पे। ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको हर एक अवार्ड के लिए क्या उसकी रिकग्निशन है, किस लिए अवार्ड दिया जाता है वो भी लिखा हुआ है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ध्यानचंद अवार्ड है केवल पिछले साल को लेकर के नहीं चलता कि पिछले साल किसने अच्छा किया या उस करंट ईयर किसने अच्छा किया। पिछले 4 सालों से जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अवार्ड दिया जाता है। फिर आते हैं अर्जुन अवार्ड के ऊपर, तो ये है गुड परफॉर्मेंस के लिए। ये जैसे स्पेक्टेकुलर और मोस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो अच्छी परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, ये भी 4 साल के पीरियड को ही एक एवरेज लेकर के दिया जाता है। फिर आते हैं अर्जुन अवार्ड जो लाइफ टाइम का होता है, ये दिया जाता है ऑनर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी परफॉर्मेंस से, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से और सारे लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं और उनकी वजह से लोग खेल के प्रति और अपना जो जज्बा है वो दिखा रहे हैं। उसके लिए रिटायरमेंट के बाद ये अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम का। फिर आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, आउटस्टैंडिंग कोचेस का जो होता है, ये कोचेस को दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग या मेरिटियस वर्क करते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, मतलब वो जिसको कोच कर रहे हैं वो मेडल ला रहे हैं देश के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो ऐसे जो कोचेस होते हैं उनके लिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। फिर यहाँ पे एक जो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो होता है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें जिसने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया जिस यूनिवर्सिटी ने, तो उसको ये दी जाती है ट्रॉफी। ओके, तो ये पूरे अवार्ड्स की बात हो गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क्स भी कर दिया है कि आपको पता रहे क्या चीज़ें एकदम छोड़ के जानी ही नहीं है आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपको हर एक चीज़ पता रहे, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको याद रहे। ओके, तो आपके वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने एकदम पक्के होते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, तो एकदम इसको रट के जाइए क्योंकि ये 1 नंबर आपके एकदम फिक्स होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को बाय।